अब तुला, वृश्चिक और धनु राशियाँ आप सबको भी कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आइए तुला राशि वालों के लिए देखते हैं कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। तो सबसे पहले तुला राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति का कार्ड ये है डेथ का कार्ड, यानी कि कोई भी कलह विवाद, किसी भी तरह की परेशानी अगर परिवार में थी तो वो सारी परेशानियां अब दूर हो जाएंगी और आपके परिवार में एक बहुत ही बेहतरीन प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। उसके बाद 9 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है। ये कार्ड आपके स्वास्थ्य के लिए आया हुआ है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, थोड़े विश्राम की आवश्यकता है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति आपने जो भी लापरवाही की है तो उससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बहुत अधिक भाग दौड़ से आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा प्रभावित होगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वीन ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, इसमें किसी महिला का योगदान पूरा दिखाई दे रहा है और ये आर्थिक स्थिति की मजबूती इसी सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगी। इसमें बहुत धन लाभ भी होगा, लेकिन आने वाले समय में, अभी तुरंत नहीं। लेकिन ये देखिए, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में ये कार्ड है टेम्परेंस का, यानी कि तुला राशि वालों ने अभी तक जो कुछ भी खोया है वो सब कुछ उनको दुगने रूप में कह सकते हैं कि वापस मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा, किसी महिला का सहयोग होगा और आर्थिक स्थिति की मजबूती की शुरुआत हो चुकी है और धीरे धीरे करके आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतरीन होगी, बहुत लाभ की स्थिति आपकी दिख रही है। इसके बाद पारिवारिक स्थिति में दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है एस ऑफ कॉइन्स का। एस ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड, यानी कि पति पत्नी मिलकर कुछ नए कार्यों का प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि डेथ का जो कार्ड आया है पारिवारिक स्थिति के लिए, यानी कि इसमें ये है कि परिवार की कुछ समस्याएं, कुछ कलह विवाद खत्म होंगे और कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होगी। और ये लास्ट कार्ड जो आया है दाम्पत्य जीवन से संबंधित, इसमें पूरी तौर पर है कि कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होने वाली है जो बहुत बेहतरीन होंगी। तो परिवार का ध्यान रखें, दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएं और कुछ नई चीज़ों की जो शुरुआत का योग दिख रहा है उनको आगे बढ़ कर के स्वीकारें और उनमें मेहनत करके और अधिक उसको अच्छा बनाएं। तो ये राशिफल मैंने बताया तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में किस तरह की परिस्थितियां आ रही हैं। तो देखें, वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे पहले पारिवारिक स्थिति के कार्ड को, ये है 5 ऑफ कॉइन्स का। 5 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन हो सकता है थोड़े कलह विवाद, मनमुटाव की स्थिति आपस में बने, तो उनको उस वैचारिक मतभेद को बातचीत के माध्यम से सुधारा जा सकता है। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कार्ड है टेम्परेंस का, यानी कि अभी तक वृश्चिक राशि वालों को अगर कहीं कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थी तो वो परेशानी पूरी तौर पर दूर हो जाएगी और स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतरीन रहेगा। थोड़ा सा योगा मेडिटेशन का भी सहारा अवश्य लें। उसके बाद किंग ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में, यानी कि नौकरी व्यवसाय का जो क्षेत्र होगा या जो भी आपके धन संबंधी मामले हैं, उनमें किसी 50-55 की उम्र के व्यक्ति होंगे जिनका काफ़ी दखल होगा, लेकिन वो दखल अंदाजी जो है आपको काफ़ी लाभ की स्थिति में ले जाएगी। इस सप्ताह से इस तरह की स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसके बाद नौकरी या व्यवसाय संबंधी कार्ड है, ये है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के संबंध में अगर आप बहुत सीरियस होकर, बहुत गंभीरता के साथ आगे बढ़ेंगे, धैर्य से, मेहनत से आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन परिस्थितियां होंगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी वैचारिक मतभेद किसी से रखते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि 50-55 के कोई व्यक्ति होंगे जो आपकी मदद करेंगे, तो वो वैचारिक मतभेद जो है आपको हो सकता है कि थोड़ा सा परेशानी में भी डाल दे, कलह विवाद की संभावना को बढ़ा दे। उसके बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित ये कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स का कार्ड दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन आपका कहीं खट्टा कहीं मीठा रहेगा, यानी कि कुछ कुछ परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, कुछ थोड़ी सी प्रतिकूल भी होंगी। तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन जो है पूरी तरह से मिठास से भरा हुआ नहीं होता है, उसमें कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें चलती रहती हैं। तो ये राशिफल मैंने बताया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलिए देखते हैं धनु राशि वालों के लिए कि उनके लिए ये सप्ताह किस तरह का रहने वाला है, किस तरह की परिस्थितियां उनके जीवन में इस सप्ताह आने वाली हैं। तो धनु राशि वालों के लिए सबसे पहला कार्ड उनकी पारिवारिक स्थिति का 3 ऑफ पेंट्स का।
थ्री ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में कुछ 3 नई चीज़ों की शुरुआत का योग बन रहा है, यानी कि कुछ 3 नई प्रसन्नतादायक चीज़ें होंगी, 3 नए काम इस सप्ताह होंगे जो आपके परिवार को पूरी तरह से प्रसन्नता देंगे। उसके बाद पेज ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है। आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य आपका बेहतरीन दिख रहा है। इसमें हो सकता है कि पहले कहीं कोई परेशानी रही हो, वो परेशानी भी दूर हो जाएगी और स्वास्थ्य आपका पूरी तरह से सही रहेगा। फिर भी मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखिए। उसके बाद पेज ऑफ कप्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति में कुछ नई शुरुआत का योग दिख रहा है, यानी कुछ नए कार्यों से, नई चीज़ों से धन लाभ होना है और ये धन लाभ की स्थिति इस सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद 10 ऑफ कप्स का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन स्थिति है, बड़ी ही प्रसन्नतादायक स्थिति है। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे, बहुत मजबूत स्थिति है। और धन की स्थिति, जैसा कि मैंने कहा कि कहीं से नई स्थिति बन रही है, यानी नए तरीके से धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। तो ये योग नए तरीके का मेरा मतलब है कि धन लाभ की स्थिति इस सप्ताह से प्रारंभ हो जाएगी और इस सप्ताह से कुछ ना कुछ धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद दाम्पत्य जीवन से संबंधित कार्ड देखते हैं। ये है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे निर्णय हों जो पति पत्नी मिल करके लें और ये निर्णय थोड़े कठिन प्रतीत हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप मिलकर बातचीत करके निर्णय लीजिए तो ये निर्णय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। तो ये राशिफल मैंने बताया धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।